Jai Hind दोस्तों, in the sequence of history as an optional paper, today we are going to discuss first of all the modern India concept. इसमें क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। अगर मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री एज ऑप्शनल की बात करते हैं तो ये हिस्ट्री आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, है ना, और साथ साथ प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और साथ साथ स्टेट पीसीएस और जहाँ भी आपको प्रिपरेशन जो भी प्रिपरेशन आपको करना है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो कंसेप्ट की बात करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में, बिकॉज जब बात होती है ऑप्शनल का तो ऑप्शनल में क्या होता है, एकदम डेप्थ में अब हम लोगों को क्या होता है, पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो मॉडर्न इंडिया है उसकी। मॉडर्न इंडिया है उसके सिलेबस की अगर बात करते हैं तो हमें कब से कब तक पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स मिड ऑफ 18th सेंचुरी से पढ़ने हैं और इसको कहाँ तक कंटिन्यू करना है, कंटेम्प्रेरी इंडिया तक कंटिन्यू करना है। लेकिन पहले आप जान लो 1947 तक इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ जो हमारे कंटेम्प्रेरी है उसको हम लोग क्या करेंगे 1964, जिसको नेहरू एरा से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो, हम लोग जान लेते हैं कि ये मिड ऑफ 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ। तो याद रखिएगा मिड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ। सबसे पहले मिड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि मिड में क्या हुआ, सबसे पहले 1757 हुआ, फिर 1761 हुआ, फिर 1764 हुआ, है ना। तो ये पहला पर्सपेक्टिव है। ओके, तो ये मिड ऑफ 18th सेंचुरी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा मॉडर्न इंडिया के कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये कब से कब तक रहेगा, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर 1947 तक का जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम लोग 3 पोर्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट होगा किससे रिलेटेड होगा, स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन, स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला कॉन्सेप्ट ये है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा वो किस चीज़ का होगा, इसके बाद, यानी कि याद रखिएगा सबसे पहले ब्रिटिश क्या आते हैं अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, स्टैब्लिश करने के साथ साथ अपने आप को एक्सपेंड करते हैं एम्पायर से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या होता है, स्टैब्लिश होती है और एक्सपेंशन होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ब्रिटिश पॉलिसीज़, और पॉलिसी से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़े हमारे इंडियन हिस्ट्री पर और हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़े, तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, ये सेकेंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बाद क्या करते हैं उन लोग, ब्रिटिश में क्या करते हैं, यहाँ पर पॉलिसीज़ लाते हैं और उस पर क्या होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। तो अब इस इम्पैक्ट से क्या होगा, ये थर्ड पोर्शन है। इस इम्पैक्ट से क्या होता है, इंडियंस रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, है ना। तो इंडियन रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और इंडियन रिएक्शन जो होते हैं वो रिवोल्ट्स होते हैं उससे, और साथ साथ आपको पता होगा मूवमेंट भी होते हैं। और फाइनली क्या होता है, इन रिएक्शंस के कारण, ठीक है, क्या होती है, फाइनली हम लोग को 1947 में क्या होता है, फ्रीडम मिलती है। और फ्रीडम के साथ साथ क्या होते हैं, हमारे पार्टीशन भी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस एज अ होल जो हमको क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। लेकिन अब बात ये हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पेपर 2 आता है जिसमें हमारा मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री आते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, टेलवर्ड ऐड कर दिए जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे मॉडर्न इंडिया के जो टोटल कंसेप्ट है उसको, है ना। थोड़ा सा ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में इंटर रिलेट करके, है ना। डायरेक्टली मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये आए वो आए, थोड़ा सा अच्छे से, है ना। तो एक स्टेटमेंट ये है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट began in 1885 with formation of INC and end with independence in 1947। इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स सही भी है ना। तो हमारे क्या हुए, टोटल 3 एरिया हुआ। 3 एरिया कैसे हो सकता है, पहला हमारा किस एरिया से रिलेटेड है, जो पहला एरिया है वो डील करेगा एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन एम्पायर, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दूसरा जो होगा
वहाँ ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट से रिलेटेड होगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, इन पॉलिसीज से जो इम्पैक्ट हुए उनसे क्या होता है, इंडियन रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं जो कि रिवोल्ट और मूवमेंट में लेते हैं, और फाइनली क्या होता है, हमें फ्रीडम मिलती है और पार्टीशन भी मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एरिया 1 जो कि इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, तो इसमें किस तरह के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल से रिलेटेड हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मैसूर से रिलेटेड हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मराठा से रिलेटेड हो गए, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर पंजाब एंड सिख से रिलेटेड हो गए, एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट जो कि कैनेटिक वार है ना। कर्नाटक क्या था, जो कि स्मॉल स्टेट थे कहाँ पर, साउथ में, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें एरिया क्या है। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो लगभग 80% से लेकर 90% जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। और बाकी 10% जो हो गए या फिर 10 या 20% जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये स्टेटमेंट किस तरह के होते हैं। तो स्टेटमेंट की बात होती है तो स्टेटमेंट पहला जो हिस्टोरिकल पर्सनल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के द्वारा होंगे। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट हो गया हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के द्वारा हो गए, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कुछ कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा है, जिन्ना ने कुछ कहा है, माउंटबेटन ने कुछ कहा है, तो उनके बेस पर होंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट हो सकता है वो हिस्टोरियंस के बेसिस पर हो सकता है। और तीसरा जो कि मैंने जहाँ पे क्लासेस किए हैं ना, वहाँ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हो गए या फिर हमारे जो बुक्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है जानना कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है किसने नहीं कहा है। अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो वो भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्टेटमेंट था कि कांग्रेस सेज tottering to its fall, and one of my ambition in India is to assist in its peaceful demise। ये था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि टेल वर्ड ऐड कर दिए जाएंगे। मैं बताऊंगा किस तरह के टेल वर्ड होते हैं। दूसरा एक और ले लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया वाज एन इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक रिस्क। ठीक है, तो जैसे कि एक हिस्टोरियन थे सभ्य सची मुखर्जी नाम के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तीसरा एक स्टेटमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया वाज नॉट जस्ट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बट इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ गांधीयन सत्याग्रह मूवमेंट आल्सो। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट होंगे। और लास्ट में क्या होगा, जैसे कि कहीं कमेंट डाल देगा, कहीं डिस्कस डाल दिए जाएंगे, कहीं एग्जामिन डाल दिए जाएंगे, है ना। तो टेल वर्ड, तो इन सारे टेल वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से कैटेगरी 1 क्या हुआ, जिसको कहते हैं क्लियर, है ना। क्लियर का मतलब क्या हो गया, इसमें जो भी थीम होंगे वहाँ थीम क्या होगा, प्लेन होगा, है ना। प्लेन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने हैं और उसके जो सेकंड पार्ट होंगे उसको लिख देना, यानी कि सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट होंगे उसको क्या करो, आप हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी 1 में क्या आ जाएगा, तो कैटेगरी 1 में पहला आ जाएगा आपका, जैसे कि इलस्ट्रेट हो गए, है ना, इलुसिडेट हो गए इसको आप लिख लो, एक्सप्लेन हो गए, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, सबस्टेंशिएट हो गए, थ्रो लाइट हो गए, क्लेरिफाई हो गए, हाईलाइट हो गए, इनमरेट हो गए। ये सारे क्या है, कैटेगरी 1 में आएगा। और कैटेगरी 1 यानी कि जहाँ पर ये सारे वर्ड आएंगे आप समझ जाना ये कैटेगरी 1 से रिलेटेड है। और कैटेगरी 1 में सिर्फ एक काम करने हैं कि जो भी थीम है उसको क्या करो, इंट्रोड्यूस करो, और इंट्रोड्यूस करने के बाद ऐसे लिखो ताकि उसका जो थीम है एकदम प्लेन दिखे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि एक थीम है इनको इंट्रोड्यूस करने हैं और ऐसे लिखने हैं ताकि हमें प्रूफ हो जाए कि ये क्या है, ग्रेट लीडर है ना। इसका मतलब इनमें क्या करना है, कोई क्रिटिसिज्म वगैरह फिलहाल नहीं लिखना अगर कैटेगरी 1 से रिलेटेड होंगे तो।
लेकिन यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा अगर कैटेगरी 2 से रिलेटेड हो जाएंगे। कैटेगरी 2 का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस, फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली वर्ड के साथ साथ कोई वर्ड क्या रहेंगे? ऐड रहेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली जस्टिफाई, है ना। दूसरी बात, इवेलुएट होंगे, जस्टिफाई होंगे, रिव्यू होंगे, डिबेट होंगे। तो ये सारे किससे हो जाएंगे? कैटेगरी 2 से रिलेटेड हो जाएंगे। और कैटेगरी 2 क्या होता है? जो पहला, जैसे कि हम लोग कैटेगरी 1 को हाईलाइट की वो तो रहेगा। कैटेगरी 1 को क्या किए हम लोग? पहले थीम को क्या किए? इंट्रोड्यूस किए। एस्पेक्ट जो सभी थे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग टोटली लिख दिए। लेकिन साथ साथ यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी ऐड होगा, जो कि क्या होंगे? क्रिटिसिजम्स के होंगे, है ना। तो कोई ऐसा एस्पेक्ट जो ये शो करता है उसमें लिमिटेशंस क्या थे, वीकनेसेस क्या थे, उसको हम लोग क्या करेंगे? कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 में जो थर्ड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। अब आते हैं कैटेगरी 3 में। तो कैटेगरी 3 का मतलब हो जाता है क्या? कैटेगरी 3 का मतलब होता है जो या तो कैटेगरी 1 से बिलोंगिंग करेंगे या फिर कैटेगरी 2 से बिलोंगिंग करेंगे, है ना। तो जैसे कि कमेंट हो गया, गिव व्यूज हो गए, है ना, डू यू एग्री से रिलेटेड हो गए, ये क्या हो जाएगा? कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस हो गए। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? या तो हम लोग यानी क्या करेंगे? सबसे पहले 1 पॉइंट होगा इंट्रोड्यूस करना। सेकंड पॉइंट, जो जो एस्पेक्ट ये शो करता है कि ये क्या थे? ग्रेट लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे। और तीसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? जो उनका क्रिटिसिज्म होगा। ये क्वेश्चन तो है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि फ्रीडम वाज अटेंड विथ ग्रेट सेक्रीफाइस, यहाँ पे इलुसिडेट हो जाता है। तो इलुसिडेट का मतलब क्या हो जाएगा? इलुसिडेट का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये तो सही है क्योंकि ये कैटेगरी 1 से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर इलुसिडेट की जगह टेलवर्ड अगर हम लोग कर दे क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्या फ्रीडम वाज नॉट अटेंड विद अ ग्रेट सेक्रीफाइस? ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो फ्रीडम वाज अटेंड विद अ ग्रेट सेक्रीफाइस, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन यानी ऐसा कोई पॉइंट होगा जो ये शो करेगा कि ये ग्रेट सेक्रीफाइस के साथ हम लोग ने क्या किए हैं? अचीव नहीं किया है। तो ये तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे? कैटेगरी 1 से रिलेटेड होंगे, है ना। तो ये था फर्स्ट डे का। अब हम लोग आएंगे सेकेंड डे पे, और सेकेंड क्लासेस में क्या होगा? हम लोग वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस टॉपिक को क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट एरिया है जो कि कवर करने होंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।